खबर गुरुग्राम की। गुरुग्राम में बारिश से लंबा जाम लग गया है। जी हां, आपको बता दें कि NH 48 पर यह लंबा जाम लगा है। बारिश के कारण घुटनों तक पानी भर गया है। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार कई दिनों से हम गुरुग्राम की स्थिति आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम के सड़कों की हालत आपको दिखा रहे हैं, हाईवेज की हालत आपको दिखा रहे हैं। एक हाईटेक शहर, हाईटेक सिटी गुरुग्राम, जिसकी तारीफ पूरे देश में होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो गुरुग्राम की जितनी बदतर स्थिति होती है उतनी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर सड़कों पर पानी भर जाता है, कॉलोनीज़ में पानी चला जाता है, तमाम हाईवेज पर पानी जमा हो जाता है, लेकिन पानी निकलने का कोई साधन और व्यवस्था है ही नहीं है। हाईटेक शहर तो बसा लिया गया, लेकिन जब बारिश होगी तो बारिश में पानी आएगा तो वो जल जमाव कहाँ होगा, कहाँ वो पानी जाएगा जो कि सड़कों पर जम जाएगा। बारिश के पहले ये अक्सर होता है, कई शहरों में होता है, कई हाईटेक शहरों में होता है। मुंबई की भी हालत आपने देखी, गुड़गांव की हालत आप देख रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली की आप हालत देखिए। लुटियन जोन में, दिल्ली के लुटियन जोन में जहां पर वीवीआईपी लोग रहते हैं, देश के नीति निर्धारक रहते हैं, उनके घरों के बाहर पानी जम जाता है। पानी निकलने का साधन नहीं है, निकलने की व्यवस्था नहीं है, और अगर व्यवस्था भी है तो वहां पर जमाव होता है, वहां पर कचरा जम जाता है, जिसके कारण पानी निकलता नहीं है। यहाँ भी ठीक वैसी ही हालत है। ऐसा नहीं है पानी निकलने की जगह है, लेकिन वो कम है, वो निकासी के लिए व्यवस्था कम की गई है। और अगर व्यवस्था है भी तो वहाँ पर कचरा, प्लास्टिक, तमाम चीज़ें हैं, जिसके कारण अवरोध हो जाता है। और जब अवरोध होता है तो हालत कुछ इस तरीके से होते हैं जैसे आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। गुरुग्राम की कुछ देर की बारिश ने एक बार गुरुग्राम के प्रशासन का आईना लोगों को दिखा दिया है। एक बार फिर से प्रशासन के दावे और प्रशासन की पोल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर नजर आ रही हैं। वो तमाम दावे किए गए कि हमने उन पॉइंटों को चिन्हित कर लिया है जिन पर जल भराव की स्थिति आती थी। ये गुरुग्राम का वो नेशनल हाईवे है जो जयपुर से जाने वाली और दिल्ली तक के रास्ते को लोगों के लिए आसान बनाता है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो इस जल भराव ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ाकर रख दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो जल भराव है और ये वो गंदा पानी है जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव की स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है और ये वो कुछ समय की बारिश है। हालांकि कई बार मंत्री दावा करते रहे कि जब गुरुग्राम में 133 mm की बारिश हुई तो जल भराव होना संभव है, लेकिन आज की लगभग 10 से 15 मिनट की बारिश ने एक बार फिर से गुरुग्राम के प्रशासन की पोल को कुछ इस तरीके से खोला कि अब लोगों को चलने में मुसीबत हो रही है। मैं आपको बता दूं, ये नेशनल हाईवे पर ये कंपनी है जिसके लोग अब यहाँ से निकलकर किसी दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हैं। तो वहीं पर देखा जाए तो लोगों को लगभग उनके घुटनों तक के पानी से चलकर आगे का रास्ता जो है वो सफर करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें कि जो गुरुग्राम से, जयपुर से दिल्ली की ओर जो वाहन आ रहे हैं, उनकी भी अब कहीं ना कहीं देखी जाए तो जो चाल है वो धीमी पड़ गई है, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो अब ज्यादा लगने लग गया है। वहीं अगर कुछ समय की बात करें, कुछ समय पहले की, तो यहाँ पर एक हादसा होते होते हुए टला। एक बाइक लगभग पूरी गड्ढे में समा गई। मैं आपको दिखाऊं, अगर इस पानी की आप हालत देखें, अगर इस गंदगी की आप हालत देखें, तो ये गटर का वो सिड़ा हुआ पानी है। ये निगम के द्वारा बनाए गए ये जो नाले हैं, लेकिन नालों में सबसे बड़ी समस्या जो देखी गई वो ये कि अगर नाले बन गए तो इनकी सफाई कैसे होगी। लोग, तमाम जितने भी गुरुग्राम के लोग हैं, जितने भी शहर के लोग हैं, वो वोटिंग के माध्यम से अपने मंत्री को चुनते हैं, अपने पार्षदों को चुनते हैं। लेकिन अब गुरुग्राम की हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि अब उन्हें कहीं ना कहीं संकोच करना पड़ रहा है कि क्या ये उनकी वोट की वो खराब तो नहीं गई। क्योंकि आप देख सकते हैं कि लगभग आधी से आधी ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो डूब रही हैं और ये जो पानी की हालत है वो बहुत ही ज्यादा बुरी है। इस पानी में इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो गया है। वही मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये सारा कूड़ा अब नेशनल हाईवे जो कि NH 48 है वहां पर जाने लगा है। इतनी बारिश हुई नहीं कि गुरुग्राम की तस्वीर एक बार फिर से बदलती हुई नजर आ गई।
अब देखना ये है, क्योंकि बरसात का मौसम ऑलमोस्ट बीत चुका है, आधे से ज्यादा मौसम जा चुका है। क्या अब की बार फिर से लोगों को दिलासा दिलाया जाएगा कि अगली बार गुरुग्राम में जल भराव की समस्या देखी नहीं जाएगी, या फिर हकीकत में लोगों की समस्या को, इस गुरुग्राम शहर की समस्या को खत्म किया जाता है। कैमरा पर्सन जेडी के साथ साहिल यादव, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। उधर बिहार के बगहा में नदियां उफान पर हैं। हरदा नदी में डूबे ट्रैक्टर ट्रॉली पूरी तरह से नदी में डूब चुके हैं। ट्रैक्टर चालक ने कैसे भी बड़ी मुश्किल से तैरकर अपनी जान को बचा लिया है और नदी से बाहर आया है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो बिहार की है और बिहार में इस वक्त बारिश से स्थिति बहुत ख़राब बताई जा रही है। बिहार के बगहा नदी की ये स्थिति है और यहाँ पर एक ट्रैक्टर नदी में डूब गया। अचानक से बाढ़ का जलस्तर, नदी का जलस्तर बढ़ गया और आप देखें जब नदी के पानी की स्थिति ऐसी हो गई कि ट्रैक्टर पूरी तरह से डूबने लगा, तो किसी भी तरह फिर ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर को छोड़ा और उसके बाद वो ट्रैक्टर को छोड़कर तैरते हुए वहाँ से निकला और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जान बचा ली। बिहार के बगहा नदी इस वक्त तूफान पर है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ट्रैक्टर करीब करीब पूरा डूब चुका है। उसका ऊपर का जो तिरपाल है वो दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा ट्रैक्टर डूबा हुआ। और अगर थोड़ी सी देर और होती तो कोई और बड़ी अनहोनी हो सकती है। ट्रैक्टर चालक भी इस नदी के पानी में बह जाता और डूब जाता, लेकिन समझदारी यहाँ पर ट्रैक्टर चालक ने दिखाई और समझदारी दिखाते हुए वो ट्रैक्टर से कूद गया और कूद कर तैरते हुए उसने अपनी जान बचा ली। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की चतुर्थ पुण्यतिथि